तब जीहुक उसे पीछे मुड़कर फिर से देखता है। आगे हम मिस यांग और जीवोन को बातें करते हुए देखते हैं। मिस यांग ने उसका प्रपोजल पढ़ लिया था और उसे उसका आइडिया बहुत ही पसंद आया। जीवोन कहती है ऐसा है तो वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन मिस यांग कहती है कंपनी में ऐसे काम नहीं चलता। यहाँ पर सीनियर्स होते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर काम होता है। पर जीवोन कहती है कि मैनेजर किम ने उसका प्रपोजल बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपको 7 साल से देख रही हूँ, आपने यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्किंग काम किया है, लेकिन हर बार काम का क्रेडिट मैनेजर किम ले जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मैनेजर भी बन गए, जबकि वो पोजीशन आपकी थी। मिस यांग कहती है यहाँ पर ऐसा होता रहता है, हमेशा बॉस एम्प्लॉय की क्रेडिट लेते हैं, ये तो आम बात है। जीवोन इस पर कहती है लेकिन मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि मैनेजर किम कोई भी काम नहीं करते, वो सिर्फ दूसरे के काम का क्रेडिट लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऑफिस में ये सब चेंज करना चाहिए? और आज अगर मैं ये साबित कर देती हूँ तो आपको मेरे साथ मेरे प्रपोजल में काम करना होगा और इनके बीच ये डील हो जाती है। आगे प्लान के मुताबिक जीवोन मैनेजर किम के पास जाकर उसे अपना प्रपोजल देते हुए कहती है ये मेरा न्यू प्रपोजल है। मैनेजर किम बिना ध्यान दिए इस फाइल को देखता है और फिर से जीवोन पर चिल्लाने लगता है और कहता है ये प्रपोजल तो तुम्हारे पहले प्रपोजल से भी बेकार है। और जीवोन यही सुनना चाहती थी। वो कहती है सर मुझे माफ करना, जिसके बाद वो फिर से एक फाइल लेकर आती है और कहती है अभी जो मैंने आपको फाइल दी थी और जो मैंने पहले प्रपोजल आपको दिखाया था वो दोनों सेम ही है, बस मैंने कलर की चेंजिंग की है। यानी कि मैनेजर किम का सच में काम पर कोई ध्यान नहीं। ये देखकर सारे एम्प्लॉय भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। सेम प्रपोजल और सेम टाइटल होने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि दोनों प्रोजेक्ट एक ही है और इसे जीवोन साबित कर देती है कि मैनेजर किम इस पोजीशन के लायक ही नहीं है। आगे ये तीनों मिलकर कोल्ड कॉफी पीते हैं और मिस यांग जीवोन की इस पैतरे से खुश हो गई थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैनेजर किम इतने लापरवाह है। दोनों ही फाइल में सेम टाइटल था, फिर भी उन्होंने टाइटल पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। मिस यांग जीवोन से हाथ मिला लेती है और कहती है अब हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और इसे आगे तक लेकर जाएंगे। इन तीनों का सेलिब्रेशन देखकर सुमिन को समझ नहीं आता कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो जीवोन का प्रोजेक्ट देखने लगती है। ये प्रपोजल सिंगल पर्सन के मील किट के बारे में था। इसके अंदर आइडियाज भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। सुमिन सोचने लगती है उसे मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, इसलिए वो रात को मैनेजर किम के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि जीवोन का आइडिया अच्छा है। उसने उसकी फाइल देखी। जीवोन वैसे होशियार तो है, एक बार उसे भी उस फाइल को देख लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी टाइम है कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, फिर हम दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। ये सुनते ही मैनेजर किम बड़े बड़े सपने देखने लगता है कि उसे सुमिन की तरफ से ग्रीन फ्लैग मिला है, अब पता वो आगे जाकर उसके साथ फैमिली बना ले। सुमिन कहती है आप जल्दी से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, फिर आप और मैं मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएंगे, जिससे मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा और मुझे कंपनी में फुल टाइम की जॉब भी मिल जाएगी। ऐसा ही सुमिन ने जीवोन के साथ पिछली बार भी किया था। उसने उसके प्रपोजल को अपना बताकर कंपनी में अपना प्रमोशन करवा लिया था और अब भी उसके दिमाग में यही खेल चल रहा है। उसी तरफ मिनहान अपने दोस्त के साथ क्लब में बैठा हुआ था। वो यहाँ पर जीवन के बारे में बात करने लगता है कि जीवन कितनी बोरिंग है, लेकिन वो वाइफ बनने के लायक है। वो उससे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखे, घर पर पैसा कमा के लाए। वो इतना हार्ड वर्क करती है लेकिन पैसा एक भी खर्च नहीं करती। तो ऐसी ही लड़की उसे लाइफ में चाहिए। मुझे यकीन है कि वो अभी इसी वक्त भी काम के बारे में ही सोच रही होगी, वो भी इस पोजीशन पर। और सच में हम इसी पोजीशन में जीवन को कंपनी में देखते हैं। सारे एम्प्लॉय जा चुके थे पर वो अभी भी काम कर रही थी, लेकिन उसे काम करके अच्छा फील भी हो रहा था। आगे जब जीवन अपने डेस्क पर आती है तो यहाँ पर गिफ्ट रखा हुआ था और ये सुमिन की तरफ से था। इसमें इयररिंग्स थे और वो चाहती थी कि संडे के वीकेंड पर वो इन्हें पहन कर आए, लेकिन जीवन को अच्छे से पता था कि ये सुमिन का फिर से एक नया नाटक है, क्योंकि उसे याद है कि पिछली बार उस पार्टी में क्या हुआ था। जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसे पता चला कि ये पुराने स्कूल के दोस्तों के बीच पार्टी है और सुमिन को अच्छे से पता है कि जीवन का स्कूल इतना खास नहीं था, कि स्कूल में उसके क्लास वाले उसे बुली किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे और जीवन उनके बीच अनकंफर्टेबल फील करती है। इसलिए सुमिन जानबूझकर उसे यहाँ पर लेकर आई थी ताकि फिर से उसे इन सब का सामना करना पड़े। और ये इयररिंग्स भी सुमिन की इयररिंग्स की कॉपी थी। जब वो ये पहनकर पार्टी में गई तो उसे ये सुनने को मिला कि वो अभी भी सुमिन को कॉपी करती है। स्कूल में बस सुमिन ही ऐसी थी जो उसे सपोर्ट करती थी और आज भी उसका यही हाल है।
इस तरह उसे उस पार्टी में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। जीवन अपने आप से कहती है उस पार्टी में मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मैं तो वापस नहीं जाने वाली। जीवन के पास सुमिन और मिनहान दोनों के साथ में मैसेज आने लगते हैं। दोनों ही ड्रंक थे और दोनों ही उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। जीवन कहती है ये दोनों मुझे पागल समझते हैं, क्या ये जो कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर उसे आइडिया आता है कि ये दोनों तो वैसे भी साथ में सोने ही वाले हैं, तो क्यों ना आज वो ये कांड करवा ही दे। तो फिर देरी किस बात की, इसलिए वो दोनों को ही अपने घर में इनवाइट कर लेती है। उसका आइडिया ये था कि वो दोनों को नशा करवा के एक ही बेड में सुला देगी। आगे जब वो कंपनी से बाहर निकल रही थी तो सामने उसे जीहुक मिल जाता है। तो उसके हाथ में ये ब्रांड देखकर उसे कहता है इसे तुम मत पहनना, ये एक ब्रांड की कॉपी है, अगर तुम इसे पहनकर कहीं जाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जीवन को याद आता है कि पिछली बार भी उसने उससे ये कहा था और तब जीवन को उसकी ये बात रूट लगी थी, क्योंकि तब उसे पता नहीं था कि उसके साथ पार्टी में क्या होने वाला है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये गिफ्ट दिया था, तो इस पर उसे ये कमेंट पसंद नहीं आया था। इसके लिए वो जियो को थैंक यू कहती है। तब जियो उसे कहता है कि काफी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और जीवन को इसके लिए मना करना पड़ता है। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा कहीं जाने का प्लान है। ये कहकर जीवन यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीनान ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज तो जीवन भी बहुत ही एक्साइटेड है, होगी कैसे नहीं, वो भी तो इंसान है। जल्दी से टैक्सी लेकर उसके घर पहुंच जाता है और जाकर शावर लेने लगता है। वही सुमिन जीवन को मैसेज करती है और आई लव यू लिखती है। वो काफी सारे इमोजी भी उसे भेजती है, पर जीवन की तरफ से सिंपल सा मैसेज आता है जो उसे पसंद नहीं आता, और वो कहती है जीवन बहुत ही मतलबी हो गई है। वो उसे फिर से मैसेज करती है और लिखती है मैं नहीं आ रही, मैं तुम पर गुस्सा हूँ इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। पर जीवन ने तो पूरा प्लान बना लिया था। वो बियर लेके घर भी आ जाती है। वो घर की हालत देखकर समझ जाती है कि मीनान तो पहुंच चुका है, और जब वो अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि सुमिन यहाँ पर नहीं आ रही। तो अब वो क्या करे। उसके सामने मीनान भी शावर लेकर आ जाता। जीवन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी मीनान उसके क्लोज आने लगता है और जीवन उसे रोकने लगती है। लगता है जीवन का ये प्लान उसी पर भारी पड़ने वाला है। तभी मीनान भी उसके सामने अपना टॉवल हटा देता है और जीवन ये देखकर जोर से चिल्लाती है। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।